वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन इजी। स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर 4 कर रहे थे और हेलोजिनेशन हमने जो है अल्केन्स की पढ़ी थी। ठीक है, हमने अल्केन्स में हेलोजिनेशन पढ़ ली थी और हेलोजिनेशन हमारे पास प्रॉपर्टी थी जो अल्केन की पहली हेलोजिनेशन वो हमने की थी। और उसमें जो हमने रिएक्शंस किए थे, ठीक है, हमने मीथेन और क्लोरीन के रिएक्शन करवाए थे डिफ्यूज सनलाइट में। और आखिर में जो हमारे पास प्रोडक्ट था वो हमने देखा था, वो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था वो था टेट्राक्लोरोमीथेन। ये हमारे पास लास्ट जो हमने लास्ट वीडियो में जो रिएक्शन किए थे उसमें लास्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास बना था वो बना था टेट्राक्लोरोमीथेन। और मैंने आपको बोला था कि उसको हम एक और नेम दे सकते हैं, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। वो हमने पूरे रिएक्शन देखे थे जिसमें हमारे पास क्लोरोमीथेन बना था, देन डाईक्लोरो, फिर ट्राईक्लोरो और फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। तो उसमें अगर डायरेक्ट हम जो एक फुल रिएक्शन देखें, यानी डायरेक्ट अगर हम रिएक्शन करते हैं तो उसका क्या होता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट सनलाइट में अगर हम इनडायरेक्ट सनलाइट, अगर डायरेक्ट सनलाइट में यानी हमने जब डायरेक्ट सनलाइट में हमने मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक्सप्लोसिव होगा। यानी हमने क्यों उनको स्टेप वाइज किया था, बिकॉज स्टेप वाइज करने से ही हमारे पास सही रिएक्शन आता। अगर हम उसको डायरेक्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत एक्सप्लोसिव होगा, वो ख़तरनाक होगा। तो डायरेक्ट सनलाइट में जब हम मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन से, अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन हमारे पास एक्सप्लोसिव होगा। ठीक है, तो हम अगर मैं डायरेक्ट वो हम रिएक्शन लिखूँ, जैसे हमने देखा था आपने कि हमने मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया था, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने थे, पहले क्लोरोमीथेन, डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो, उन सबको हमने देखा था। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अब रिएक्शन जो है ये डायरेक्ट सनलाइट में वो रिएक्शन भी हमने करवाया था। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट एंड पे प्रोड्यूस थे वो एक कार्बन हमारे पास चाहिए, क्योंकि बाकी तो कैंसिलेशन हो गई थी, एक कार्बन रह गया था। हमारे पास 4 जो है वो HCl हमने पिछली वीडियो में जो किया था 4 HCl हमारे पास फॉर्म हुए थे। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं गैसियस स्टेट में है। कार्बन एक हमारे पास यहाँ पे जो है वो सॉलिड स्टेट में, और HCl भी हमारे पास जो है यहाँ पे गैसियस स्टेट में। अब हमने जो क्लोरीनेशन और मीथेन देखी थी, जब हम मीथेन के साथ में क्लोरीन थी तो हमने डिफरेंट आपने देखा था कि बहुत से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुए थे ना, क्लोरोमीथेन, फिर डाईक्लोरोमीथेन यानी CH3Cl हमारे पास फॉर्म हुआ, फिर CH2Cl2 फॉर्म हुआ, फिर CHCl3 फॉर्म हुआ, CCl4 फॉर्म हुआ। इन सब को आगे से हम दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करवाते रहे। तो क्लोरीनेशन और मीथेन का मतलब है कि इसमें हमारे पास क्या हमें मिले हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर अब हम रिएक्टिविटी देखें हेलोजन के, रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखें कि रिएक्टिविटी कि हेलोजन किस तरह रिएक्ट कराते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन, अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन उनसे कम है, अगर इसका ट्रेंड हम देखें, ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद हमारे पास जो उससे कम, फ्लोरीन से थोड़ा कम होगा वो क्लोरीन, क्लोरीन से थोड़ा कम ब्रोमीन, और सबसे लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा आयोडीन। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है और सबसे कम जो रिएक्टिव है वो है हमारे पास आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है हमारे पास, अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन हमारे पास रिएक्ट करता है एक्सप्लोसिवली, एक्सप्लोसिवली। ठीक है, क्लोरीन को अगर हम नेक्स्ट देखें, ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास रिएक्ट करेगा स्लोली, स्लोली, और ये हमारे पास रिएक्ट करेगा डार्क में। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का हमने डायरेक्ट सनलाइट में कराया था, क्लोरीन का हमने इधर तो डायरेक्ट सनलाइट में कराया था, लेकिन वैसे ओवरऑल स्लोली ये करता है इन डार्क एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में डार्क में ये हमारे पास स्लोली करता है रिएक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम इसे स्ट्रॉन्ग सनलाइट में कराते हैं, स्ट्रॉन्ग सनलाइट में अगर इसका रिएक्शन करवाएं तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रैपिडली होगा। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरीन को अगर हम डार्क में रिएक्शन करवाएं, यानी रूम टेम्परेचर पे या डार्क पे रिएक्शन हो रहा है, एट नाइट रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमारे पास स्लोली होगा। बट डायरेक्ट सनलाइट में या स्ट्रॉन्ग सनलाइट में जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन हमारे पास लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है किसके कंपेयर, एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, और ये हमारे पास इसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ब्रोमीन को अगर हमने यूज़ करना है तो हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, उसके साथ साथ हमें सनलाइट भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग
सनलाइट भी चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादातर जो है वो क्लोरीन ही यूज़ करें। क्यों? फ्लोरीन तो एक्सप्लोसिवली है, ठीक है। ब्रोमीन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और सनलाइट चाहिए, तो वो भी इतनी जो है कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती हैं, तो दैट्स वाई हम ज़्यादातर जो है वो क्लोरीन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पे जो आयोडीन है वो तो बिल्कुल ही हमारे पास जो है एसेंशियली अनरिएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है ट्रेंड में कि सबसे एंड पे आयोडीन आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ थोड़ी बहुत बातें थी जो हैलोजिनेशन में हमारे पास रह गई थी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा कंबस्टन पे। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।